जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टम भाव। ये आपके सामने कुंडली का अष्टम भाव है। ये कुंडली का पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव है। इसके बाद नवम भाव आता है, दसम आता है, एकादश आता है, द्वादश भाव आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव को कितना हमने गलत तरीके से पेश किया हुआ है, आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव हमें क्या देता है और कैसे हम इसे लाभ उठा सकते हैं। तो आज बात करते हैं अष्टम भाव की और उसके रहस्य की। अष्टम भाव और उसका रहस्य विचारणीय तथ्य जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राधे राधे बोलता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके धन्यवाद। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन को ऑल करके दबाएं। आने वाला हमारा जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन भी, और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। हम चाहते हैं जो अच्छी सी जानकारी है वो सबको मिलनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं अष्टम आयु की। अष्टम भाव को आयु का भाव कहा जाता है या इसको मृत्यु का भाव भी कहते हैं। ये अष्टम भाव है, आयु का भाव है। ये रोग का भाव है, आयु का भाव है, और ये मोक्ष का भाव होता है। तीन भाव खराब होते हैं, छठवां, आठवां और 12वां। छठवां छोटी परेशानियों का भाव है। छोटा दुख, छोटी परेशानी, छोटे शत्रु, परेशान होने वाली बात है, कर्जा कराते हैं। छठा भाव इससे देखा जाता है। विचारणीय तथ्य जो है छठे भाव के यही देखे जाते हैं। अष्टम से देखा जाता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमारी आयु कितनी है, और बहुत सारी बातें विचारणीय हैं। आज मैं आपको उन सब बातों से रूबरू कराऊंगा कि कौन सी लगन में कौन सी राशि होती है वहाँ तो क्या होता है, और किस राशि में कौन सा ग्रह होता है तो अष्टम भाव में क्या होता है। क्योंकि अष्टम भाव को मार्ग स्थान भी मानते हैं कि मार्ग स्थान दूसरा, सातवां, ये तो मार्ग स्थान है, लेकिन अष्टम भाव को मार्ग स्थान माना जाता है। तो ये भाव भी हमें मारता है, मार्ग स्थान इसको कहा जाता है। अष्टम भाव को आयु भाव अथवा मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से आयु, भय, मृत्यु, दुख, छिपा हुआ, घड़ा हुआ धन, छिद्र, गुदा, छिपे हुए शत्रु, छिपा हुआ ज्ञान, और जो दुर्भाग्य है, और स्त्री के लिए जो स्थान है आठवां, ये मंगल स्थान होता है। हम बात करेंगे अब शास्त्रों में अष्टम भाव का क्या कहना है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यहाँ बैठकर ग्रह अशुभ परिणाम देने में बाधित होते हैं, क्योंकि वह कुंडली का सबसे दुखद भाव है। परंतु विश्लेषण करने पर पता चला है कि अगर इस भाव का संबंध तीसरे भाव से, छठे भाव से या 12वें भाव से हो जाए, 3, 6, 12 भाव से इस भाव का संबंध हो जाए, तो ये जातक जो है आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं। सप्तम भाव का संबंध भी इस भाव से है। अगर है तो जातक का जीवन साथी उनके जन्म स्थान से 100 किलोमीटर दूर जो एरिया बनता है उसके अंदर उसकी शादी होगी। जीवन साथी 100 किलोमीटर के दायरे से उसको मिलेगा। इस भाव का संबंध 9 या 5 भाव से हो, पंचम भाव से या नवम भाव से इसका संबंध हो, तो परिणाम अशुभ होता है। तो ये विद्या बुद्धि का भाव है, ये भाग्य भाव है, और भाग्य से विद्या बुद्धि से संबंध हो जाए, और इससे भी हो जाए, 1 नंबर से भी हो जाए, लगन से भी हो जाए, तो अशुभ होता है प्रभाव। अष्टम में ग्रह स्वग्रही हो तो शुभ परिणाम देता है। अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है, अपने घर का मालिक होकर बैठा है, तो आयु में, धन में, ग्रह के सुख में, परिवार के सुख में, हर तरीके से उसको लाभ देता है। चर राशि अष्टम में होती है। चर राशि समझते हैं। पहली राशि चर है, पहली राशि चर, दूसरी राशि स्थिर है, तीसरी राशि दुष्भाव राशि। इसी प्रकार ये काउंटिंग होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, दसम, 11, 12 भाव है। टोटल 12 उंगलियों के अंदर हम इसको नाप सकते हैं। तो इसके कहेंगे कि अगर अष्टम भाव चर राशि में होता है
तो जातक की जो मृत्यु है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। और अगर स्थिर राशि में जन्म स्थान से पास में होती है, अगर यहाँ स्थिर राशि हो तो जो मृत्यु है जातक की वो जन्म स्थान में ही होती है। और तीसरा जो है, अगर दुस्वभाव राशि हो या तो जातक शुरू के जो शुरुआत का समय है उसको अपने घर से दूर जाता है, परंतु अंतिम समय अपने जन्म स्थान में ही बिताता है। तो ये 3 राशियों को मैंने आपको बताया। अगर अष्टम भाव में चर राशि हो, स्थिर राशि हो या दुस्वभाव राशि हो तो ये किस तरह इसका परिणाम सामने आता है। बात करते हैं इस भाव का संबंध 10वें भाव से हो तो जातक को कैरियर के मामले में बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। कारण क्या है कि अष्टम से दसम भाव कैरियर का है। अगर अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया या इसके साथ दृष्टि संबंध है, युति बनती है, तो उसके जो कैरियर है, व्यवसाय है, व्यापार करता है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और कई बार तो वो विचित्र ही काम चुनता है जो ऐसा जातक है, ऐसे काम जो चुनेगा जो काम लोग अचंभा करते हैं। और जैसे ज्योतिषी है, कोई छुपी हुई विद्या है, ऐसे काम में उसको सफलता भी मिलती है। और ये ससुराल का भाव भी है। अष्टम भाव को ससुराल का भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्नी का घर है, ये पति का, ये पत्नी का घर है, तो पत्नी के घर से जो दूसरा भाव पड़ता है ससुराल है, ये इसका परिवार है, पत्नी का परिवार है, तो ससुराल भाव भी होता है। तो ससुराल भाव से धन का लाभ इस जातक को अवश्य होता है। इसका संबंध अगर 12वें भाव से हो जाए, ये 12वां भाव है, यहाँ से हो जाए तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस भाव में पाप ग्रह हों तो स्त्री को ससुराल में सुख नहीं मिलता, और पुत्र होने के बाद भी उससे मन चाहा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर यहाँ गुरु होता है अष्टम भाव में तो उसको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है। तो अब बात करते हैं हम अष्टम भाव का पूर्ण रूप से आपको विवेचन करते हैं। लगन से जो 6वां भाव होता है वो होता है छोटे रोग का, छोटी बीमारी का, कर्जे का, दुश्मनों का। इसको तर्क भाव कहते हैं। लगन से जो अष्टम भाव है वो होता है बीमारी का, मृत्यु का और मोक्ष देने वाला भाव होता है। इस भाव से हम उम्र, पुरस्कार, बिना कमाया हुआ धन, लॉटरी, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय भी इसी से निकालते हैं, अवनति भी इसी भाव से देखते हैं, राजभंग या मृत्यु के संबंध में विशेष जानकारी हमें इसी भाव से मिलती है, अष्टम भाव से मिलती है। अष्टम भाव का विवेचन करते समय कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह, अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टि क्या है, अष्टमेश जहाँ बैठा है वो राशि, अष्टमेश पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, अष्टमेश का अन्य ग्रहों से संबंध, भाग्य दशा, महादशा और अंतर्दशा, इसके मालिक के बारे में हमें विचारना होता है। आगे बात करते हैं कि अष्टम भाव विचार करने से पहले अष्टम भाव पर हमें ध्यान देना चाहिए और दूसरे भाव पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का प्रथम श्रेणी का स्थान है। तो अष्टम भाव से जो सप्तम यानी द्वितीय भाव पड़ता है, अष्टम से सप्तम द्वितीय भाव पड़ता है, तो वो भी स्थान मारक होता है। और द्वितीय श्रेणी का जो मारक है वो भी इसे मारता है आदमी को, उसको मृत्यु इसके द्वारा भी हो सकती है, इसके द्वारा भी हो सकती है और इसके द्वारा भी। ये मारक के स्थान है तीनों। तो इसमें जो ग्रह बैठे हैं, जो इसके स्वामी हैं, जो भाविस है, अष्टमेश है, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि मृत्यु और मोक्ष यही देने वाले होते हैं। बात करते हैं अष्टम भाव की मार्ग स्थान है, द्वितीय स्थान भी मार्ग होता है। इसके अतिरिक्त शनि की कुंडली में मार्ग माना जाता है। जो शनि देवता है वो भी इस कुंडली के अंदर यहाँ कहीं बैठे हैं तो वो भी मारक बनते हैं, और मारक के वो कारक भी हैं वो, क्योंकि अष्टम भाव का कारक वही है, छठे भाव के कारक वही हैं, एकादश भाव के कारक वही हैं, 12वें भाव के कारक वही हैं, क्योंकि शनि मृत्यु देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। तो इसके बारे में भी हमें से विचार करना चाहिए। जब पाठकों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बता दें हम कि अष्टमेश, द्वितीयेश और शनि मारक प्रसंग में इन तीनों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए, और इन तीनों में से जो सर्वाधिक बली हो उसी दशा में आप मृत्यु समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अष्टम भाव में कौन सी राशि होती है, तो वो हमें क्या प्रभाव दिखाती है, उसका क्या परिणाम होता है। पहले देखते हैं